जय माँ काली। भारत माता की जय। सनातनियों, ये जो अखिलेश यादव है ना, ये अखिलेश यादव कैसे आपका अपमान दिन रात करता रहता है। ध्यान दीजिए, ये गद्दार, ये अपने को हमेशा मुगलों की औलाद ही मानता है और आप ही इसको मुगलों की औलाद ही जानकर इससे बिहेव करिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गंदा खून है। क्योंकि इसका नाम टप्पू है कि टीपू है, इसके बाप ने रखा था, तो सोच समझ के रखा था। और मैं बताऊं, ये हमारे सनातनियों को हमेशा गाली देता रहता है। ये सनातनियों को गाली नहीं देता, अब तो इसने एक नई हरकत कर दी। यादव ग्वाल बाल जिन्हें हम कहते हैं, ग्वाल बाल, कृष्ण कन्हैया के प्यारे प्यारे यार, उनको भी, यादवों को इसने गाली देना चालू कर दिया है। यादवों को, यादवों तुम कुत्ते हो, तुम पिल्ले हो, तुम सुअर हो, ये अखिलेश ने कहना चालू कर दिया है। क्योंकि जो हमारी गैया मैया को पालने वाले श्री कृष्ण जी के ज़माने में वो यादव कुल वंश के ही होते थे। यादव कुल वंश के, यादव कुलवंशियों, ध्यान करो, इस गद्दार की वाणी पर आप जरा अपना सारा ज्ञान धरो। इसको यादवों का वोट चाहिए, यादवों को गाली दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा गैया मैया को पालने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। सोचियो, ये यादवों का भी नहीं, सिर्फ ये मुगलों का, मुल्लों का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का है। सुगंध वाला भाईचारा टप्पू तू अपने पास रख। सुगंध वाला भाईचारा टप्पू तू अपने पास रख। सब सुअरों की सुगंध तू हरदम अपने पास रख। सब सुअरों की सुगंध तू हरदम अपने पास रख। गौशालाएं सनातनियों को तो जान से भी प्यारी हैं। टप्पू तू तो गाय के, टप्पू तू तो गाय के दूध के भी अब बिल्कुल लायक नहीं। सूअर के मूत के लायक टप्पू तू और तेरे बच्चे हैं। सूअर के मूत लायक टप्पू तू और तेरे बच्चे हैं। सनातनियों को तो गौशालाएं और गायें, सनातनियों को तो गौशाला और गायों की सुगंध ही चाहिए। गैया हमारी मैया है। ये इन गद्दारों को अच्छी तरह बुलडोजर बाबा को अब समझाना चाहिए। गैया ही हमारी मैया है। अब इस टप्पू को बुलडोजर बाबा को ढंग से समझाना चाहिए। मुगलों में तुम्हारे अंदर गंदा खून, मुगलों का तुम्हारे अंदर गंदा खून, ये अब तुमने मान लिया। टप्पू जैसे मौलाना अपनी औरत को आगे करते, टप्पू जैसे मौलाना अपनी औरतों को आगे करते, वैसे तुमने अपनी औरत को आगे करने का ठान लिया। अरे टप्पू, तुम्हारी औरत भी कुछ ना कर पाएगी। दलित 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 पे हमला चिल्लाने से हमारे को, सनातनियों को, दलितों को
वो कुछ ना समझा पाएगी। अरे देशद्रोही टप्पू, तूने अपने साथ अपने खानदान को भी बना दिया। क्या यादवों का वंश तूने, क्या यादवों का वंश में पैदा होने का तूने अपना ईमान मुगलों से जोड़कर बता दिया। औरत इसकी दलित दलित करती, औरत इसकी अब दलित दलित करती, लोगों को समझाती है। लेकिन सुमन जिसको ये दलित मानती, वो अब माफ़ी मांग रहा। गलती मुझसे हुई, गलती मुझसे हुई। अब ये देशद्रोही भी मान रहा। राणा सांगा हमारे गद्दार हैं, ये ऐसा राज्यसभा में बता रहा। राणा सांगा को आँख में जो सीधा तीर लगा, एक हाथ उनका काम नहीं कर रहा था, एक पैर उनका काम नहीं कर रहा था, फिर भी उनकी 80-100 लड़ाइयाँ वो जीते हैं। एक लड़ाई को छोड़कर सारी लड़ाइयाँ वो जीते हैं। ऐसे महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह नाम है सनातनियों, राणा राणा सांगा जो बोल रहे हैं, ऐसे राणा संग्राम सिंह को ये देशद्रोही और इस देशद्रोही पार्टी का खानदान गद्दार बता रहा। ये हमारे वीर सूरमा राणा संग्राम सिंह और शिवाजी महाराज ही हैं, हमने इनको बताना है। लेकिन अब एक और बात बताऊं, सड़क पर नमाज पढ़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा। अगर तुम फिर भी ना माने तो तुम्हारा पासपोर्ट भी छीन लिया जाएगा। सड़क पर अब तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हारा पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और छत पर भी अगर नमाज पढ़ी, क्योंकि छत से ही तुम पत्थर बरसाते हो, अगर छत से भी अब तुमने नमाज पढ़ी तो जेल अबे तुम जाओगे। कोर्ट की वजह से कृष्ण जन्मभूमि हमारी अधूरी है, ऐसा बुलडोजर बाबा सनातनियों हमें बता रहे। सनातनियों के सारे तीर्थ वापस लेंगे, हम जितने भी तीर्थ हैं सब वापस लेंगे, ऐसा वो टप्पू को भी समझा रहे। टप्पू तेरी औकात नहीं, तू इनके लिए ना कुछ कर पाएगा। टप्पू तेरी कोई औकात नहीं, तुम मुल्ला मौलाना के लिए कुछ ना कर पाएगा। योगी जी इसको समझा रहे, लेकिन ये गंदे खून की औलाद है, इसको ये अभी समझ में आ नहीं रहा। कुर्सी 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 हरदम टप्पू तू करता है, जैसे भारत की सड़कों पर कुत्ता भों 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 करता है। टप्पू तेरी कुत्ते से ज़्यादा कोई औकात नहीं। तू सनातनियों का सबसे बड़ा
तू सनातनियों का सबसे बड़ा, पप्पू के बाद टप्पू तू भी विरोधी है। लेकिन अब तू ये भी याद रख, बागेश्वर बाबा मेरठ में डेरा डाल रहे। दिल्ली से मेरठ की वो अब अपनी दूसरी यात्रा की तैयारियों का बढ़ चढ़कर गुणगान गा रहे। नीले ड्रम वालों को समझाने को, नीले ड्रम वाले को समझाने को बाबा बागेश्वर पधार रहे। अरे टप्पू, अरे टप्पू तू तो सुधर जा, टप्पू तू भी अब सुधर जा, ऐसा तुझको भी समझाने आ रहे। और राहुल गांधी जैसा तू एक नमूना है, राहुल गांधी जैसा टप्पू, टप्पू मतलब अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसा टप्पू तू भी एक नमूना है। तेरे जैसे भारतद्रोहियों से, तेरे जैसे भारतद्रोहियों से भारत का कुछ होना नहीं। लेकिन एक बात टप्पू नमूने, तू ये जान ले, तेरा अब इलाज भयंकर होने वाला है। टप्पू नमूने तू जान ले, अब तेरा इलाज भयंकर होने वाला है। बुलडोजर बाबा तुझे छोड़ने वाले नहीं, बुलडोजर बाबा तुझे छोड़ने वाले नहीं। योगी जी को मोदी जी ने रोका है, योगी जी को मोदी जी ने रोका है। नहीं तो टप्पू नमूने तेरी अभी तक मुंह बंद कर देते बाबा, तेरी अभी तक मुंह के साथ तो तेरी सब कुछ बंद कर देते बाबा। लेकिन मोदी जी ने उनको रोका है। मैं अंदर की बात बताता हूँ, तेरे बाप ने हाथ जोड़े थे। अरे टप्पू, अंदर की बात मैं तुझे बताता हूँ, तेरे बाप ने हाथ जोड़े थे। एक सनातनी मोदी जी के आगे अपने बच्चे की भीख मांगी थी। उसका मोदी जी ध्यान रखो, उस पे आप एहसान करो। ऐसा उसने विनती मोदी जी से मांगी थी। इसलिए टप्पू, तुम भी, जो बुलडोजर बाबा ने कहा है कि नमूना राहुल गांधी को कहा है, राहुल एक नमूना है। टप्पू, तुम भी उसी श्रेणी के एक नमूने हो। अब तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तुमको सुअरों का, जिससे तुम्हें सुगंध आती, यही झुंड एक दिन तुमको नोचेगा। तुम्हारी बोटी बोटी करके, तुम्हारी बोटी बोटी करके ये तुम्हें एक दिन भयंकर तरीके से ठोकेगा। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। सनातनियों की जय। आपके एक वोट की कीमत है एक वोट की। सनातनी जिंदाबाद।